बोला कि दे दो जो फेयर है, फेयरनेस, ये वो। भाई ने भी बाजू में ही दुकान खोला बिकॉज दैट वाज अ मार्केट एरिया, तो उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, जाकर उल्टे मंत्र पढ़ाया। ही गॉट बेड रिडन बिकॉज ही गॉट बेड रिडन, हिज चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल, वेरी यंग, के कौन चलाएगा अभी उनका शॉप। आई हैव वन क्लाइंट जिनका फैमिली फ्यूड चल रहा था 20 साल से फॉर अ प्रॉपर्टी एंड फॉर द, इनका कपड़े का दुकान था, बहुत बड़ा गारमेंट, सूरत के लोग हैं, बहुत बड़ा गारमेंट का ये था। 2 बेटे, जब तक ये फादर अलाइव थे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही फादर चले गए तो जो एल्डर सन था, ही वांटेड एवरीथिंग, क्योंकि एल्डर सन ने बहुत एक 10-11 साल की उम्र से फादर के साथ इस जगह काम की है। यंगर सन वेंट टू स्टडी, डिड ऑल दिस थिंग। तो ऑलवेज द एल्डर सन थॉट कि अरे मेरा ही हक है ये, मैंने ही बड़ा किया है मेरे फादर के साथ, तो उसको नहीं देना था उनको इतना। तो फिर भी बोलते ना, वो बड़े बाकी के लोग इन्वॉल्व हुए, हम सब भी बहुत इन्वॉल्व हुए जो भी थे, एस्ट्रोलॉजर ये वो, कि दे दो। क्योंकि जब भी आप किसी का प्रॉपर्टी का हक मारोगे ना, प्रॉपर्टी ना शनि होता है, शनि देवता जो है वो हमारे कर्म के देवता है। अगर आपने किसी का भी प्रॉपर्टी का हक मारा ना, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पे करना ही है। और ये बोलते ना, ये बाय डिफॉल्ट होने वाला है। किसी भी, अगर आपने प्रॉपर्टी, मेरे इस पे भी एक क्लाइंट है जिन्होंने अपना घर बनाते वक्त बाजू वाली का साउथ वेस्ट जोन अपने अंदर ले लिया थोड़ा। अब उनको तो पता नहीं कि वो बाजू वाले का साउथ वेस्ट अपने घर में ले रहे हैं। साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा। तो इन्होंने बोलते ना, वो जब अपनी बाउंड्रीज बना रहे थे उस वाले का, बाजू वाले का, बिकॉज वहां नहीं रहते थे, तो उन्होंने साउथ वेस्ट ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या हुआ ना, इनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, इनके तो 2 बच्चे हैं, एंड इट्स नॉट फार, यही नवी मुंबई की बात कर रही हूँ मैं। इनके तो 2 बच्चे हैं, ओके, नाउ दे आर 42, 43, ओके, वी हैव ग्रोन अप टुगेदर, आई वुड से। एंड बेटा जो है, बेटी जो है, दोनों ने शादी नहीं की है। बेटा इंजीनियर है, उसको इंजीनियर लड़की ही चाहिए, अब तक नहीं मिली। बेटी जो है, शी इज ऑल्सो इंजीनियर, उसको एकलौता सन ही चाहिए टू मैरी, उसको भी एकलौता सन नहीं मिला। तो आप समझ लो क्या स्टूपिड रीजंस है, आप में कितनी रिजिडनेस आ गई है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो जोन है वो रिलेशनशिप का है। तुमने किसी का हड़पा ना, रिलेशनशिप का जोन हड़पा, तो तुम्हारे घर में कैसे रिलेशनशिप बनेंगे? तुम्हारे बच्चे ही, उन्हीं के दिमाग में आ जाएगा कि हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, रिजिडनेस आ जाएगी। गेटिंग इट? सो आप कितने भी काबिल हो, आप में एक रिजिड आ गई है कि मुझे ये चाहिए तो ही करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ कर्मा गिव्स यू। शनिदेव किसी को माफ नहीं करेंगे आपने। और प्रॉपर्टी तो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, कहीं प्रॉपर्टी की फाइट हो रही होती है ना, अपना हिस्सा ज्यादा दे दो और चले जाओ, आपको एम्पल में आएगा। पर किसी का आपके पास आए वो मत, डोंट गो फॉर दैट। किसी का आप आप लेकर आ रहे हो, डोंट गो फॉर दैट। तो ये जो 2 भाई है, जो बड़े भाई है, हम सब मिलकर हमने इसको बोला कि दे दो जो फेयर है, फेयरनेस, ये वो। तो इन्होंने शेयर दिया भाई को। भाई ने भी बाजू में ही दुकान खोला बिकॉज दैट वाज अ मार्केट एरिया, एंड लोग वहां के उनको जानते हैं। इस बड़े भाई ने, ऑफ कोर्स वी डिडंट नो, हमारे नॉलेज के विदाउट, किसी को ढूंढा और उल्टे मंत्र जाप पढ़वाना शुरू कर दिया भाई के लिए। और उसकी जो नई स्टोर खुली थी, तो होता है ना, एक नया स्टोर नया दुल्हन की तरह होता है, सब आते हैं कुछ परचेस करने के लिए। सो उसकी ज़्यादा दुकान चलने लग गई। और अगेन नसीब नसीब की बात होती है, शायद उसका नसीब अच्छा था, तो छोटे भाई का दुकान एक्चुअली अच्छा चल रहा था बड़े भाई से, तो उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। सो उसने क्या किया, जाकर उल्टे मंत्र पढ़ाया। ही गॉट बेड रिडन बिकॉज ही गॉट बेड रिडन, हिज चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल, वेरी यंग, के कौन चलाएगा अभी उनका शॉप, तो मैनेजर्स के भरोसे छोड़ दिया। तो बहुत लॉस हुआ उनका, एंड ही वाज ऑलमोस्ट ऑन रोड बाय द टाइम दे रियलाइज, द फैमिली रियलाइज्ड कि कुछ काला जादू या कुछ हुआ है। ओह! जी। फिर कैसे इन लोग को फिर सिक्योर किया गया? सिक्योर किया गया, दे आर फाइन नाउ, अभी सब ठीक है? दे आर, अभी सब ठीक है। बट वो हुँ। कहते हैं ना, जब तक कि हमें रियलाइज होता है ना, मैनी अ टाइम, इसलिए हमेशा आई आई से देते रहा करो दान। क्योंकि जब आप दान दे रहे हो ना, आप है ना एक प्रोटेक्टिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दान दे रहे हो तो आपका जो है ना वो किसी और बला किसी और के पास चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। दैट्स अ मिथ, कि मैंने अगर अभी एक बोलते हैं ना, मैंने 100 रुपए दे दिए तो मुझ पे जो मुसीबत आने वाली होगी वो उस पे चली जाएगी, इसको 100 रुपए दिए, वैसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इट इज जस्ट दैट जब हम कुछ देते हैं ना, हम हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेगी चीजों से।
तो कई बार क्या होता है, अभी इनका बिफोर ही कुड डाई इन पे मूठ मारा गया था, मरण क्रिया की गई थी। जो उल्टे मन से जाप हो रहे थे उसके साथ मरण क्रिया की गई थी कि वो मरी जाए। बट वो कहते हैं ना, वो बीच में कोई आके सेफ इसलिए हो गया। वो क्यों हो गए सेफ? बिकॉज वो बहुत देने वाले इंसान थे। सो बोलते हैं ना, वो ऊपर एक बचाने वाला था कि तूने भाई दिया है, एक सीक्रेटिव एनर्जी थी, इट वॉज प्रोटेक्टिंग। इसलिए देते रहना बहुत ज़रूरी है।